हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो लूसेंट के 40 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है। और आज का जो सेट है वो है सेट 5। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है सेट 4, पिछले सेट में मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। इसमें क्वेश्चन था कि समतल दर्पण के संबंध में सही कथन को चुने। तो कथन दिया गया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। और दूसरा कथन था कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। और इसमें सही कथन चुनना था, तो सही कथन जो है केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा गलत है, क्योंकि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पे दिया गया क्या, आकार से छोटा होता है, तो यहाँ पे ये गलत है कि ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आज का जो सेट का क्वेश्चन है 40 क्वेश्चंस का, तो ये सेट 5 में पेज नंबर लिया गया है 41 से लेकर के 50 तक। ओके, एंड नेक्स्ट डे के लिए जो रहेगा 51 टू रहेगा 60 पेज नंबर तक, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल लगाते हैं हम लोग इसका सेट। क्वेश्चन है पहला कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा से। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है और इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आंसर है ऑप्शन बी, शून्य। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव पाया जाता है। किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए, सभी चालकों के लिए समान होता है। विद्युत धारा की दिशा होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा जो है वो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, आधी हो जाएगी। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। हमारे घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। इसका कारण है कि विभिन्न मतलब कि इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों को विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। और यदि श्रेणी क्रम में घरों के सभी उपकरण को लगाया जाए तो एक का परिपथ टूटने पर कोई भी उपकरण सही से काम नहीं करेगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्टेड ने। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दिया गया कि दिष्ट धारा यानी कि डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की। हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की सप्लाई की जाती है वह 220 वोल्ट की होती है और उसकी आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज की होती है।
मेसनर प्रभाव संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए अतिचालकता से। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? आंसर है ऑप्शन सी मोह। विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही विद्युत चालकता कहा जाता है और इसका मात्रक मोह होता है। जिस पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी विद्युत रोधी। डायनेमो परिवर्तित करता है। आंसर है ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषताएं निम्न में से होनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए घटता है। यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर या फिर गर्म करने पर घटता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता जो है वो बढ़ती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी प्रेरित धारा का। मानव शरीर यहाँ पे दे दिया गया है कि शुष्क अवस्था में कि विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 10⁶ ओम। कि मानव शरीर जब शुष्क अवस्था में हो, मतलब कि सूखा हो, तो ऐसे में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि होती है 10⁶ ओम होती है। लेकिन अगर मानव का शरीर नम या फिर थोड़ा भींगा हो तो उसका प्रतिरोध का जो परिणाम की कोटि होगी वो 10⁻² ओम होगी। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम और वोल्ट ये दोनों ही होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं? आंसर है ऑप्शन बी जर्मेनियम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होता है, उसे ही अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम, ये सभी जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। रेक्टिफायर का क्या कार्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एसी को डीसी में बदलने का। विद्युत सेल में कैथोड होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी ऋणात्मक। एनोड जो है ये धन आवेशित होता है जबकि कैथोड ये ऋण आवेशित होता है। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनोड ए से होता है तो A+ आप याद रखिए हमेशा। जैसे किसी को भी रैंक जो मिलता है तो A+ में मिलता है, तो एनोड आपका प्लस और बाकी का जो कैथोड बना वो माइनस। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है? आंसर है इसका ऑप्शन ए यह नियम ओम का नियम है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी ये सभी कथन सही है। कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है, ये भी ऑप्शन सही है। और किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है, ये ऑप्शन भी सही है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक निम्न में से होता है।
आंसर है ऑप्शन बी, वेबर। मोबाइल बैटरी निम्न में से किस सेल के उदाहरण हैं? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय सेल के। मोबाइल बैटरी, ये द्वितीयक सेल को हमेशा याद रखिए कि द्वितीयक सेल वो सेल होता है जिससे कि हम उसका चार्ज खत्म होने पर दोबारा चार्ज करके हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी भी उसी का एग्जाम्पल है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं वैसी बैटरी जिसे कि हम एक बार अगर यूज़ कर लें तो दोबारा उसे चार्ज करके यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे कि टॉर्च वगैरह की बैटरी में लगती है जो बैटरी, तो उसे एक बार ख़त्म होने पर हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है? ऑप्शन है बी, धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, आंसर है ऑप्शन ए कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन बी, कूलॉम का नियम। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए या होता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम जो है ये है कि यदि ताप स्थिर रहे तो धातु के तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। एक शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य शुष्क अवस्था में रहता है और इसमें जस्ते का एक बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा का उपयोग होगा? तो ये जो निकलेगा आपके फॉर्मूले से निकलेगा, किलोवाट घंटा मात्रक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाट गुने घंटा बटे 1000। इसे हमेशा याद रखिएगा। तो वाट आपका कितना दिया गया है 100, गुने कितने घंटे 10 घंटे, और बटे कर दीजिए आप 1000। तो 3 जीरो आपके क्या हो गए, कट गए। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 यूनिट। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आंसर सी, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक शून्य होता है। आंसर है ऑप्शन बी, चुंबकीय ध्रुवों पर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, मैकेनिकल ऊर्जा को। विद्युत धारा कैसी राशि है? आंसर है ऑप्शन ए, अदिश राशि है। विद्युत धारा में परिमाण एवं दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर का।
तो यहाँ पे खत्म होता है 40 क्वेश्चंस का सेट। आज का भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो आज के सेट का जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में, इलेक्ट्रिक मोटर चलने में, विद्युत शक्ति संचरण में, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, स्कोर आपने कितना किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब तक आप हमारे ब्लॉग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर दिए गए हैशटैग पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे ब्लॉग चैनल पे जा सकते हैं। बस, धन्यवाद।